और टाइम ले लाए। लो अभी जा लिया, जल्दी चल रहे हैं यार। इन्हें दिखाओ यहाँ लक्षित मार साथ में रहो, इन्हों मत जाओ। और सबसे महत्वपूर्ण पूरे विश्व की सबसे बड़ी यहाँ लक्षित रुक जाओ। कोषाध्यक्ष श्री चंद्र खत्री और उनके साथ साथ हमारे संरक्षक भगवान दास जी चांदना, रमेश कुमार जी मुखीजा, अनिल गुलजानी जी, शेखर सोनी जी, किशन चावला, चंद्र प्रकाश मालानी, महेंद्र सिंह, एडवोकेट सुरेंद्र परदुजल, जितेंद्र चंदानी, गौरव चावला और मनीष नगर। ये वो पूरी टीम है जिस टीम के जरिए ये विराट और विशाल उत्सव अपनी नियति तक आता है। वर्ष पर्यंत इस उत्सव के लिए तैयारियां करती है, तब कहीं जाकर के दशहरे के दिन बीकानेर के हजारों हजार लोगों के लिए इतना अनुशासित दशहरा उत्सव सज करके तैयार होता है। आप सभी की बैठने की जो व्यवस्था है, हमेशा हम आपसे निवेदन करते हैं, आज भी निवेदन करें, जो कुर्सियों जा रहा है वो है संध्या का समय। सूरज अवस्थाचल की ओर जा रहा है और चांद इस आसमान में अपनी ज्योत्सना को व्यतीत करने के लिए आ रहा है। सूरज के जाने का और चांद के आने का जो समय है, ये संध्या काल है, सांध्य बेला है। और जब सांध्य बेला का समय होता है तो ऐसा कहा जाता है कि प्रभु का स्मरण करने मात्र से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और आज यहाँ पर हम सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी के माध्यम से आयोजित होने वाले दशहरा के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। एक बार अब यहाँ पर बड़ी संख्या में डीजे पर जो रावण है वो भवानी शंकर सोनी है, एक बार तालियां बजाइए आप उसके लिए। बुलेट पर जो हनुमान आ रहे हैं वो रवि भाटी है। राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी का लोगो लेकर के लोकेश खत्री और शेखर राठौड़ आ रहे हैं। नारद मुनि पैदल जो चल रहे हैं वो गोपाल देवड़ा है, ये देखिए आगे हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए बुलेट के हनुमान। ये दुनिया चले न श्री राम के पिता और राम जी चले न हनुमान के बिना। बोली पवन पुत्र हनुमान की जयकारा जोरदार आना चाहिए, ये जयकार आपका जोरदार आना चाहिए। और अब तो लगातार इन झांकियों के आगमन के साथ से यहाँ की हंसना जी, सुभाष बोरा जी और सभी जो यहाँ कमेटी के लोग हैं, इनकी व्यवस्थाओं को देखने के बाद इस कार्यक्रम के समापन के बाद थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। बस प्रभु श्री राम की कृपा से सफल हो जाए, प्रभु श्री राम की कृपा से हमारे मनोरथ सही रहे। असत्य पर सत्य की रावण कितना भी बड़ा हो, आखिर उसको जलना हो। इस रावण के पुतले को देखकर भी लग रहा है कि रावण के सामने सब कुछ गौण, सब कुछ गौना मानो त्रेपल युग का रावण अब भी दंड के साथ अड़ा हो। 9 दिनों से हम देवी की आराधना में और आज कई सालों पुरानी इस परंपरा की पुनरावृत्ति है, जिसमें शहर के प्रमुख दशहरा आयोजनों में से एक राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी
साथ एकत्रित हुए। आज हम सभी यहाँ एक पावन पर्व विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, वो मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार भारत के हर कोने में किसी न किसी रूप में बड़े उत्सव और श्रद्धा से मनाया जाता है। दो प्रमुख पर्व से जुड़ी पहला भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध और दूसरा माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का संहार। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध किया और माता सीता को वापस ले लिया। लॉगिन कर लेनी जब रावण पर श्री राम की विजय हुई तब यह विजयदशमी कहलाती। लॉगिन क्या है रेडी में लॉगिन कर दो। माँ दुर्गा ने लगातार 10 दिन तक युद्ध कर महिषासुर जैसे असुर, शक्तिशाली असुर का वध किया। यह हमें सिखाता है कि जब हम सच्चाई और शक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, हमें विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। आज के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन करते हैं। यह पुतले केवल प्रतीक हैं हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और बुराई के। हमें उन्हें अपने अंदर ही जलाना होगा, तभी सच्चे मायनों में यह विजयादशमी का पर्व संपन्न हो पाएगा। थोड़ी ही देर में आप सबके सामने है रावण और उसके परिवारों के पुतले धू धू करके जल उठेंगे। अभी खूबसूरत झांकियां आपका मन मोह रही है। इन झांकियों के पात्रों को हम पुनः आपके सामने वर्णन करना चाहेंगे। नीचे पर रावण है भवानी शंकर सोनी हुई, बुलेट पे हनुमान जो अभी आपके सामने से निकले हैं। अरे फॉरगेट कर ली मत आज इधर वो राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी के लोगों के साथ में लोकेश खत्री और शेखर राठौर जी आपके सामने आ रहे हैं। नारद मुनि जो पैदल चल करके आ रहे हैं, गोपाल देवड़ा जी ने यह अहम भूमिका दिखाई है। विनीत राजपूत और सक्षम गावा पैदल हनुमान है जो आपके सामने आ रहे हैं। उनको के लवाज में आप जो है सवारी देखेंगे और पीछे चारों राजकुमार घोड़ों के ऊपर आ रहे हैं। राहुल चावला, राजकुमार सोनी, अरुण नायक, नीरज आदि, राम लक्ष्मण भरत का चारों भाइयों का पात्र निभा रहे हैं घोड़ों पर शाही राजकुमार। जो मैंने क्रम बताया है, एक एक करके झांकी आप सबके सामने आ रही है। आप देखिए भूपेंद्र मिर्जा जी कॉन्सर्ट इंस्टीट्यूट से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सर। हमारे बीच में भूपेंद्र मिर्जा जी हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सोमेश शर्मा जी गणेश भगवान के रूप में हैं। उन्हें बताना चाहूंगी सबसे पहले जो झांकी आ रही है, डीजे पर रावण बड़ी ही अट्टहास करती हुई नृत्य करता हुआ रावण नाच रहा है, खुश हो रहा है अपनी जीत पर। की झांकी में है तेजस शर्मा जी और मानस चक्री। लंका के द्वार पर जो लंकिनी आपको दिखाई दे रही है, उसका किरदार निभाया है आशीष सोनी जी ने। युद्ध वाले कुंभकर्ण जी महावीर सोलंकी, दीपक कनेजा मेघनाथ युद्ध वाले, लविश अरोड़ा भगवान राम वनवासी भेष में युद्ध वाले लक्ष्मण बनवासी देश में सुरेंद्र गहलोत जी, शाही रावण लंकेश का किरदार निभा रही है शेखर सोनी जी। राम लक्ष्मण शाही राम दरबार रोहित सिंह और नैतिक कच्छावा, सीता शाही राम दरबार में ओजस्वी और शाही लवकुश में वीरांक और चंद्रेश। सोपरका को याद करता हुआ रावण
बदले में जल रहा है, पर ये नहीं देख रहा कि गलती मेरी बहन की ही थी, भगवान राम की नहीं। भगवान राम तो अपनी मर्यादा निभा रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। शादीशुदा पुरुष का यह नियम है कि वह कभी भी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालता, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, और स्वयं चल कर के क्यों ना आई हो आपके समक्ष। प्रभु श्री राम की जीवन हम सभी को हर स्थिति में कैसे रहना है इसका संदेश देती है। प्रभु श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। राजघराने में उनका जन्म हुआ था, परंतु फिर भी भगवान श्री राम ने पिता के वचन की पूर्ति हेतु अपना राज्याभिषेक त्याग कर वनवास जाना स्वीकारा। वे जंगलों में विकट परिस्थिति में रहे, अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करने के संगठन बनाकर असुरों से युद्ध किया। यह सभी प्रसंग हमें सिखाते हैं कि जब स्वयं अवतार इतने कष्ट उठाकर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लड़ सकते हैं, तो हम क्या छोटे छोटे कारणों से निराश होते हैं। इसलिए हम सभी को सीखना चाहिए और भगवान श्री राम के जीवन के प्रसंगों को अपने जीवन में, उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। सीता मेरी है, सीता मेरी है कि लगातार उद्घोष के साथ में आपके सामने लंकापति रावण। भगवान श्री राम का जीवन पूर्णतया आदर्श जीवन था। वे एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श बंधु, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा, आदर्श शत्रु, धर्म पालक, एक वचनी, एक वाणी के राजा थे। देखिए, मेरा निवेदन है, यहाँ पर जो खड़े हो रही हैं हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, एक बार बैठ जाए। हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जो यहाँ पर खड़े बैठ गए, आप यहाँ पर कुर्सियां बैठने के लिए आपको बैठे बैठे सारा ये अक्षर दिखाई देगा और बहुत ही भव्याति भव्य नैना विराम ये सजीव ढांचे रेगिस्तान के जहां जूर पर ये समाज गंगा रिसाले की तरह हमें हमारे रियासत और हमारी विरासत का बोध करा रहे हैं। ये हनुमान जी की ललकार है। अतुलित बलधामम हेम शैलादेहम तनुज वन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। पवन सुत हनुमान की जय। ये डीजे की मस्ती है और भक्ति के रंग है। प्रभु श्री राम के प्रति अनुरक्त होकर के और भावपूर्ण तरीके से भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई थी, उसके पहले रामेश्वरनाथ भगवान की स्थापना की। यहाँ पर हम तुलसीदास जी की बात को माने, जब उन्होंने शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों का समन्वय किया, वो मुगल काल, वो भक्ति काल, किस मध्य काल में हिंदू धर्मावलंबी नाना प्रकार के मत मतावलंबी होकर के संघर्ष कर रहे थे, तब सब में समन्वय करने का प्रयत्न गोस्वामी तुलसीदास ने किया। और प्रभु श्री राम से बड़ा उदात्त चरित्र और कोई नहीं है। प्रभु श्री राम ने जब रामेश्वर की स्थापना की, तब उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया कि जो शैव है वे वैष्णव को पूजते हैं, जो वैष्णव शिव की पूजा करते हैं। और आज ये हम सबके सामने एक बड़ा उदाहरण है, जब हम सभी लोग दशहरे के उत्सव को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सोशल डिस्टेंस गुस्सा भी ज्यादा है और सब अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पूरे बीकानेर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का गौरव, इंटरनेशनल आर्चर, 2 बार के पैरा ओलंपियन
2 बार के वर्ल्ड कप पार्टिसिपेट करने वाले भाई श्याम सुंदर स्वामी हमारे बीच में माननीय शिवरतन अग्रवाल खन्ना बाबू पधार चुके हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब धीरे धीरे लग रहा है कि पूरा बीकानेर पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ आ रहा है। बहुत ही अनुशासन, शानदार व्यवस्थाएं, खासतौर से जिला प्रशासन और राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी दोनों ही समितियों से और प्रशासन को हम उम्मीद कर सकते हैं कि इतना अनुशासित ये कार्यक्रम जो बीकानेर में शायद अपने आप में काफी अनूठा और ये पहला कार्यक्रम है जहां पर इतना व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से दशहरा उत्सव मनाया जाता है। और मुझे लगता है ज्योति जी, ये जो शिवजी के गण नृत्य कर रहे हैं, ये पहली बार हम इस मैदान में देख रहे हैं। नई और दिग्गज जानकी है, बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हैं कि शिवजी के गण जो है वो नृत्य कर रहे हैं। भगवान शंकर गौर वर्ण थे, बहुत सुंदर थे भगवान शंकर, पर उनके तो गहने ही शांत, भस्मी, मृगछाला, इस तरह के गहने थे। जटाओं में गंगा विराज रही थी। इनका गोरा रंग ऐसा कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। हो सकता है दूसरों की असुविधा का कारण बन रहे हो, आपको बैठे बैठे भी दिखाई देगा। आप लगातार हाथ ऊपर करके अपने मोबाइल में इस खूबसूरत नज़ारे को कैप्चर कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि आपके अंदर बहुत ही जिज्ञासा है ये जानने के लिए कि ये नई नई जो झांकियाँ इस बार आ रही हैं। बिल्कुल हैं, पर आपके सामने महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनके सामने अगर आप खड़े हो गए तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आप प्लीज खड़े ना हो, हमें बार बार ये रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि हमारे आसपास ये जो सीट्स हैं वो VIP सीट्स हैं। तो जब वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा हमने आपको दिया है तो फिर आप उस पद की मर्यादा को समझें और अपने स्थान को ग्रहण करें। प्लीज आप बैठ जाएं, खड़े ना रहें। सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्लीज बैठे, आप सीट पर बैठे, हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े। देखिए, आप सभी लोग बहुत ही अनुशासित है और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, अभी तक तो ये झांकियां आई है, अभी ये उत्सव सभी बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट होने वाला है। हम और आप सभी मिलकर हमारे इस उत्सव को और यादगार बना दें। ये उत्सव इतिहास के पन्नों में शानदार तरीके से लिखा जाए। बीकानेर की जनता, बीकानेर के लोग बहुत ही अनुशासित है। आप अपनी जगह पर खड़े मत होइए, आप बैठ करके पूरा आनंद लीजिए। आपको बता दें, आज ये जो रहना विराम, आतिशबाजी और फायरवर्क्स का पूरा काम हमारे प्रदीप फायरवर्क्स की तरफ से है। एक बार तालियां बजाइए आप उनके लिए। एक एक दिन का जो यहां पर लगा है और सजा है, उसके लिए बीकानेर का जिला प्रशासन और राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी और इस उत्सव को, इस त्योहार को सेलिब्रेट करने में हमारा सहयोग करने वाले तमाम सहयोगी जिन्होंने तन से, मन से और धन से सहयोग किया है। आप लोग अपने घरों से निकल करके यहां पर आए हैं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। ये रावण का इतिहास है, ये रावण का दंभ है। रावण को ये गुमान था कि वह अमर अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, तीनों लोग उसके अधीन हैं। लेकिन बुराई चाहे कितनी ही विकार क्यों न हो, बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, बुराई चाहे कितनी ही विशाल क्यों न हो, एक दिन बुराई का तो जरूर होता है। किसी को ये वहम हो जाए कि तो पाप करके और अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, तो ये मुकाबले में न रहे। इस दुनिया में रावण, कंस, हिरण्यकशिप जैसे लोग जिन्होंने तीनों लोगों पर स्वामित्व करने की जरूरत थी, उन लोगों को भी पल भर में यहाँ से
हटना पड़ा, यहाँ से जाना पड़ा, इसलिए आदमी की तो औकात ही कुछ नहीं। राम भजो जी राम भजो, ये आज का संगीत भी बहुत ही शानदार है। कभी रैप के रूप में, कभी ट्रेप में, इस तरह के सांस्कृतिक उत्सवों में जब अपनी सहभागिता से और अपनी जिम्मेदारी से। भाई साहब, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि आप हैं तो ये कार्यक्रम इतना अनुशासित है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतलों का दहन किया जा रहा है, वह केवल पुतले नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और बुराई के प्रतीक है। उन्हें हमें अपने अंदर ही, अपने भीतर ही जलाना होगा। विजयादशमी का संदेश है कि हम अपने जीवन में अच्छाइयों को अपनाएं, बुराइयों को त्यागें और सदैव सत्य व न्याय के मार्ग पर चलें। हम हर साल रावण को जलाते हैं, पर क्या कभी हमने अपने भीतर बैठे उस रावण को जलाया है? इस प्रश्न को सोचें। अगर नहीं जलाया तो विजयदशमी का यह पर्व मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाए। इसलिए संकल्प लें कि हमारे भीतर या हमारे आसपास किसी भी रूप में वो बुराई अगर मौजूद है, चाहे वो गंदगी के रूप में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में हो, अत्याचार के रूप में हो, घूसखोरी के रूप में हो, झूठ के रूप में हो, असत्य के रूप में हो, वो है सभी रावण है। ये रावण के 10 मूल प्रतीक हैं इन सभी तरह की बुराइयों के, जिन्हें हमें खत्म करना। 9 दिन हमने शक्ति की आराधना की थी। 9 दिन माँ ने भी महिषासुर के साथ में युद्ध लड़ा था, और जब वो युद्ध खत्म हुआ 10वें दिन, तब ये विजयादशमी का पर्व मनाया गया है। महिषासुर का वध, जिसका आपने आजकल महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र लगभग सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है। आई गिरी नंदिनी नंदत मेदिनी विश्व विमोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। बहुत ही सुंदर। देखिए माताएं जो यहाँ वीडियो बना रही हैं, आप बैठ जाए, एक बार बैठ करके बना दें। हमें बार बार ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप हमारे भावना को समझिए। हम अपनी सुविधा के लिए न जाने कितने लोगों को असुविधा से भर देते हैं, और अब जब भी यहाँ यूं लग रहा है जैसे सितारे जमीन पर आ गए हैं, ये नैनाभिराम आतिशबाजी का नजारा हम दिखा रहे हैं। आज मन कर रहा है कि मानस की चौपाइयां, कहते हैं कि जो राम राम लड़ते हैं भव सागर से उनके सारे पाप कट जाते हैं। प्रभु राम वो औषधि जैसे नाना प्रकार के आदिक दैविक भौतिक ताप जो है वो खत्म हो जाते हैं। प्रभु श्री राम नाम का सुमिरन करना ही इस भव सागर से तार कर जाता है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमरि उतरी नर पारा। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि आज के दौर में जहाँ श्री राम का नाम इस कलिकाल में इस भव सागर को पार करने वाला है। दीन दयाल विरधु संभाई हरहु नाथ मम संकट हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि जहाँ पर राम अरोड़ा जी हो ना, वहाँ पर फिर राम के नाम की महत्व की और महत्ता बढ़ जाती है। जहाँ पर हंसराज जी दागा जैसे लोग होते हैं, जिन कमेटियों में आप जैसे लोग व्यवस्थाओं को बनाते हैं, ये अद्भुत नजारा है सुभाष भोला की। और मैं सच बता रहा हूँ कि पिछले लगभग 2.5 दशकों से राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी ने एक अद्भुत नायाब और ये शानदार दशहरा उत्सव सजाने का प्रयत्न किया है। हमारे बीच में भाई श्याम सुंदर स्वामी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर के नाम को रोशन करने वाले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थराज भाई श्याम सुंदर स्वामी हमारे पास में बैठे हैं। एक बार तालियां बजाइए आप इनके लिए। बहुत सारे लोग इनके नाम से वाकिफ है, लेकिन कोई नहीं जानता होगा। एक साधारण सामान्य नागरिक की तरह आकर के जब यहाँ पर बैठे तो बहुत अच्छा लगा।
कि भारतीय सनातन सांस्कृतिक मूल्यों में भाई श्याम सुंदर की गहरी आस्था है, बच्चों को लेकर के आए। आज हमारे बीच में शिव रतन अग्रवाल पन्ना बाबू, मैं आपको बता दूं कि उनका निरंतर वरदस्त न केवल कमेटी के आयोजन को मिलता रहा है, राजस्थान पुलिस की मैं बात करूं, बीकानेर पुलिस विभाग की बात करूं, इस कमेटी के एक एक सदस्य की बात करूं, या मैं बात करूं बीकानेर की अनुशासित जनता की, ये इस जनता का मेला है, ये जनता का उत्सव है। और यहाँ पर यही संदेश, ये अगर इतने लोग भी अपने साथ लेकर के जाए कि हम यहाँ पुतलों का दहन करके नहीं आए, हम हमारे भीतर के विकारों का दमन और शमन करके आए हैं, तो इस दशहरे को मनाने की एक सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। आइए मिल करके मनाए विजयदशमी का ये त्योहार। पुष्पा जी, आपने बहुत सुंदर व्याख्या की, नवरात्र में किस तरह से शक्ति की आराधना और किस तरह से महिषासुर मर्दनी का स्तोत्र आपने यहाँ पर न केवल गाकर के सुनाया, बल्कि हमें उसकी महत्ता को भी बताया। हर व्यक्ति शक्ति चाहता है, हर व्यक्ति पावर चाहता है, पावर के बिना कोई नहीं रहना चाहता। ये ताकत जो है, ये पाने के बाद व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, जैसे रावण का हुआ। लेकिन हमें ताकत पानी है राम की तरह, जिसका विवेक बना रहे, जिसकी निष्ठा बनी रहे, जो सत्य की राह में जो आपको इतना खूबसूरत एहसास यहाँ पर दिला रही है इस आतिशबाजी के नजारे के साथ में। बस अब कुछ ही क्षणों में देखिए आपके सामने रावण की लाल जलती हुई आंखें क्रोध के मारे जल रही है और गले में पहना यह 9 लखा हार। और आइए हम कुछ रामचरितमानस की चौपाइयों का गुणगान करें, उनका एक तरह से एक साथ महसूस करें कि ये चौपाइयां कितनी महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन को संवारने वाली है। मानस में तो प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, जो प्रभु का नाम लेकर के काम करने के लिए निकलते हैं उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। सीता मेरी है, ये जो पर नारी पर धन, दूसरों के धन पर जिनकी नजरें गड़ी रहती है, जो पाप के साथ धन को कमाने का प्रयत्न करते हैं, उनका नाश निश्चित होता है। राम, जय जय सिया राम। गहलोत रेडियो सेंटर, जिनके माध्यम से हमारी आवाज तमाम जनता तक पहुंचती है, मैं उनका वाकई में साधुवाद करता हूं। अगर ये नहीं होता तो हमारी आवाज इन हजारों हजार लोगों तक नहीं पहुंच पाती। आदौ राम तपोवनाभिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। ये आपने बस छोटे में सारे रामायण का सार कर दिया पुष्पा जी, पूरी रामायण का सार आ गया इसमें। देखिए जो लोग खड़े हैं, एक बार फिर से मैं निवेदन करूं, ये सभी लोग बैठ जाएं। आपके हाथों में मोबाइल है, आप अपनी सुविधा का नहीं सीता तो मेरी है। वनवासी राम बाण चलाओ, राम बाण। ये बता रहा है आज के दौर में रावण का क्रेज ज्यादा है, ये लोग भी कैसे सेल्फी खिंचाने के लिए आ गए। इस जमाने की जो मिजाज और मानसिकता है वो समझ लें। आज के दौर में जो रावण है वही हमारा पसंदीदा। एक बार रावण के सामने बोलिए जय श्री राम,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए पूरा मैदान भरा है, इस मैदान से चारों ओर से आवाज आनी चाहिए, प्रभु श्री राम का जयकारा, बोलिए जय श्री राम। देखिए सभी लोग अपने हाथ उठाइए, ये रावण का इतिहास अभिमान कह रहा है कि राम के नाम की आवाज में दम नहीं, यहाँ के पत्तों में दम नहीं, इधर से आवाज आनी चाहिए, जय श्री राम। ये देखिए, इधर भी देखिए, जय श्री राम। ये राम की नाम की गूंज, ये राम के नाम का का आनंद लेते प्रतीक फायर वर्क की ये मेहनत है जो आप इतनी खूबसूरत आतिशबाजी अपने सामने दिखाते हैं। जय जय श्री राम। ये धीरे धीरे आप लोगों का बोलबाला बढ़ रहा है। रावण आपके वंशज जो है वो लगातार छाए हुए हैं और चारों तरफ जहां बुराई बढ़ रही है वहां पर जरूरत है अच्छाई को एक बार फिर से आपका सामना करने की। फिर से कोई राम आएंगे, फिर से कोई कृष्ण आएंगे, फिर से कोई गांधी आएंगे और यहाँ से इस बुराइयों को दूर करेंगे। आइए हम अपने भीतर के राम को जगाएं, बार बार हम आपसे यही अनुरोध करते हैं। जो थोड़ी देर पहले हमने एक श्लोक सुना जिसे मिनी रामायण कहा जाता है। का कोई लोहा नहीं ले सकता, लेकिन एक साधारण नर के रूप में नारायण जब राम बनकर आए तब उन्होंने एहसास कराया कि जो असत्य और अधर्म की राह पर चलने वाला है वो चाहे कितना भी ताकतवर ही देते, वहां के लोगों की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते हैं। और ये त्योहार हमें एक तरह का संदेश देकर के जाते हैं कि हम भी कालांतर में अगर इन परंपराओं का निर्वहन करेंगे तो कहीं न कहीं हमारा मार्ग भी जो है वह सुगम होकर के आगे बढ़ेगा। वनवासी राम और लक्ष्मण दर्शक दीर्घा में आ रहे हैं और अब देखना ये होगा कि रावण की लोकप्रियता अधिक है या राम और लक्ष्मण की लोकप्रियता अधिक है। ये चारों तरफ जो रावण के लोग घेरा बना करके खड़े हैं, अभी रावण अट्टहास कर रहे थे, ये देखिए मुझे चाहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। लेकिन प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के अरे हम आप ही की बात करें, हमारे राम और लक्ष्मण दोनों आ रहे हैं, राम और लक्ष्मण दोनों आ रहे हैं और फिर देखेंगे आपके पास कितने लोग आएंगे और उनके पास कितने लोग होंगे। ये रावण देखते रह जाएंगे। जी हाँ, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। राम लक्ष्मण आएंगे तो ये पूरी जनता को अपने साथ ले जाएंगे। ये रावण केवल दहन कर रहे थे और अब ये देखिए सोने की लंका का दहन हो रहा है। आप सबके कंठों से एक ही स्वर निकले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी श्रद्धालु जनों, दर्शकों और हमारे इस भव्य दशहरा महोत्सव में पधारे हुए अतिथियों का मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक विचार, एक संदेश और एक प्रेरणा है। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व विजयदशमी। देखिए सोने की लंका धीरे 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 करके जल रही है, रावण का दंड भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मन में भय जाता, देखिए कितने खूबसूरत आतिशबाजी जो है वो रावण के साथ जो कि आतिशबाजी लगाया। देखिए आते हैं जमीन पर, कभी है चांद सितारे, खूबसूरत आतिशबाजी। ये आज रावण ने साबित कर दिया है कि उनकी लोकप्रियता बहुत है अभी भी, और आज के दौर में इनको चाहने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ तक कि हमारी माताएं बहनों में जो क्रेज रावण के साथ सेल्फी लेने का है वो उससे ही बन रहा है। आप पूछते हैं हमारे रावण महाराज, बहुत कमाल की आतिशबाजी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपकी तालियां वहां तक पहुंच जाए जिन्होंने शानदार कार्यक्रम को बनाया, शानदार कार्यक्रम को सजाया। आते हैं जमीन पर, कभी है
चांद सितारे, तो बिल्कुल ये सितारे ऐसा लग रहा है कि जमीन पर उतर आए हैं और प्रदीप फायरवर्क्स की मेहनत के रूप में यह तारे नीचे आ रहे हैं। तो अपनी आंखों में इस खूबसूरत नजारे को कैद कर लीजिए। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व विजयादशमी। आइए हम सब मिलकर इस क्षण को श्रद्धा, उमंग और ऊर्जा के साथ मनाएं। पुष्पा जी, मैदान के चारों तरफ लोग हैं और बड़ी संख्या में जो लोग आज यहाँ पर विजयदशमी के इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं, उन सभी को श्री राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी और जिला प्रशासन की ओर से बधाई और शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं आज से ठीक 20 दिनों के बाद जब घर घर दीप जलेंगे, प्रभु श्री राम अपने नगर अयोध्या लौटेंगे और तब दीपावली का वो स्वच्छ दिवस के प्रकाश पर्व दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं हमारे तमाम दर्शकों को, क्योंकि हम ये अवसर हमें मिलता है जब राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी हमें अवसर देती है। हजारों लोगों को साक्षात तरीके से हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यह अवसर हमें राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी हर वर्ष देती है कि हम ये इतना खूबसूरत जो फेस्टिवल है उसको एक साथ सेलिब्रेट कर सके और दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं हमारी प्यारी प्यारी जनता तक प्रेषित कर सके। और अब जबकि लंका दहन हमें दिखाई दे रहा है, एक बार जोरदार जय करो लगाइए। जिस तरह की रोशनी, जिस तरह की आग की लपटें दिखाई दे रही है, ये लंका धू धू करके जल रही है। सोने की लंका का जलना रावण की उसने जानकी का हरण किया और जानकी के हरण करने के साथ उसके जितने पुण्य थे, उसका जितना पराक्रम था, उसका जितना वैभव था, वह सारा का सारा जमीन दोष हो गया। बिल्कुल सही कहा ज्योति जी आपने। रावण एक प्रगाढ़ पंडित था और इतना ज्ञानी व्यक्ति होने के बावजूद भी इस तरह उसका पतन देखा गया। इसका कारण सिर्फ यही था कि एक छोटी सी गलती। स्त्री का किरदार निभाते थे पर वो पुरुष भी निभाया करते थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप तो अभी ये देखिए कि बुराई जो है वो इतनी बढ़ गई है कि हम लगातार इसके दमन और शमन का प्रयास कर रहे हैं। राम का मेघनाथ का ये दंड थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला है। अभी तक आपको चिढ़ा रहा है क्योंकि आप इनके साथ में हैं। ये और अब ये जो धीरे धीरे अंगारे और चिंगारियां निकल रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपने दिल से प्रभु श्री राम का जयकारा लिया है। एक बार चारों तरफ मैदान के दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर लगना चाहिए कि नजारा जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये आया मजा, अब लगा कि हाँ राम के भक्त आ गए। उतनी देर तो आप इनके साथ ही खड़े थे और रावण हंस हंस करके कह रहा था, देख लीजिए ये सब मेरे दीवाने हैं, ये सब मेरे मुरीद है। देखिए मेघनाथ बनना शुरू हो चुका है ज्योति जी, जैसा आपने कहा था कि वो वेट ही कर रहा था। ये इन लोगों की भक्ति की परीक्षा ले रहा था। बिल्कुल, तो इन्होंने अपना परिचय दे दिया है। हमारी बीकानेर की जनता भक्ति भाव से भरी हुई है। छोटी काशी कहे जाने वाले बीकानेर में आप संदेह ना करें हमारी भक्ति के ऊपर। यहाँ सारे राम भक्त ही हैं। ठीक है, थोड़ा सोशल मीडिया का जमाना है तो सेल्फी हमने रावण के साथ भी ले ली, क्योंकि अपलोड भी तो करनी है, स्टेटस लगाना है ना कि आज हम कहाँ गए। और स्टेटस भी लगेगा, रील्स भी बनेगी, स्टोरी भी लगेगी। होगा। वनवासियों आ गया मैं। परमात्मा निकालो। हम लंकेश है, सीता तो मेरी है। सीता तो मेरी है और सीता तो मेरी है, ये कहते कहते प्राणों को त्याग दिए, लेकिन सीता तो राम के अलावा किसी की नहीं हुई। जानकी वैदेही जगत जननी जगदम्बा मां पराम्बा स्वरूपा धीरे धीरे हम उसके पूरे रोमांच और चरम पर जिस दशहरे उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हजारों हजार लोग आज पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान पर आए हैं,
बीकानेर की शालीन विरासत, यहाँ के त्योहार, दुनिया के कोने कोने में बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान पर दशहरे उत्सव की न जाने हजारों झलकियां जाएंगी, अलग अलग भाव जाएंगे, अलग अलग रंग जाएंगे, अलग अलग छवियां जाएंगी। आप और हम ये मिलकर, और अब देखें एक बार फिर से जय श्री राम के जयकारे का वक्त आ गया है। ये कुंभकर्ण के पुतले का दहन, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये कुंभकर्ण जिसने रावण को कहा, भैया अगर मैं भी राम और लक्ष्मण को नहीं जीत पाया तो तुम अपना अंत समय निश्चित समझ लेना। और ये देखिए धो धो कर ये पुतलों का दहन, हम यहाँ पर पुतलों का दहन करने के लिए नहीं, हम एक बार फिर से यहाँ पर अपने भीतर के राम को जगाने के लिए आए हैं। आज हम सभी ये संकल्प ले रहे हैं, एक बार तालियां, एक बार जय श्री राम का जयघोष। आपके श्रीमुख से जितनी बार राम का जयघोष होगा, आपके भीतर एक नई ताकत आएगी। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये कुंभकर्ण भी आपको फिर से चिढ़ा रहा है, बोल रहा है कि ये मेरे भक्त है, राम के भक्त नहीं है। आपकी आवाज में इतनी कमजोरी कैसे आ गई? सुबह से कुछ खाया पिया नहीं क्या? यहाँ पर सुभाष बोला जी ने इनके लिए कोई व्यवस्था करी है खाने पीने की? अगर सुभाष बोला जी ने और कमेटी के साथियों ने करी है तो इनको थोड़ा आश्वस्त कर दीजिए, ताकि इनके भीतर से इनका अनहद नाद निकले और राम के जयकारे के साथ हम सब लोग अपने भक्ति के भावों को यहाँ व्यक्त कर सके। इधर कुंभकर्ण, इसीलिए हमने कहा कोई आज ये बलिदोष हो गए हैं, गिर चुके हैं, और आपके श्रीमुख से एक बार निकले प्रभु श्री राम का जयकारा। बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जितनी बार राम का नाम लेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम, केवल प्रभु श्री राम का नाम ही इस संसार सागर से तारने के लिए काफी है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वान राणा मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम रात जातम नमामि। और अब केवल देवी आंख में आंसू ले, सार्थक भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से सार्थक कर। बुद्धा जी आज जो क्या जिक्र कर रही थी, ये कुंभकर्ण भी चलने लगा है और लगातार चल रहा है। और देखिए आपको लग रहा होगा कि ये लेट कैसे गया, तो कुंभकर्ण तो लेटा ही रहता ना, वो एक दिन खड़ा हुआ था, वो हो गया, उसकी जागरण पूरा हो गया, अब उसको लेटना है, सोना है, सोते सोते ही हम जलाएंगे उसे। और पूरे स्टेडियम से जय श्री राम का जयकारा हो जाना चाहिए। बोलिए साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं एक जानकारी दे दूं पुष्पा जी, अभी जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, उस बारिश की वजह से ये पुतले जो है थोड़ा शीलन में आ गए, मॉइस्चराइजर की वजह से, जो आपको थोड़ी सी यहाँ पर जिस रोमांच का आप इंतजार कर रहे हैं, बस रोमांच में थोड़ी सी विलंब इसलिए हो रही है कि और उधर देखिए एक बार फिर से कुंभकर्ण चला और तारी है रावण की। बिल्कुल आज
से बारिश हुई, प्रगति पर किसी का जोर नहीं है, पर फिर मैं बताना चाहूंगी बहुत सारे ऐसे राजस्थान की लोकेशंस हैं, एरियाज हैं जहाँ पे तो रावण ढह ही गए हैं, पर हमारी राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी के इस मैदान में और बीकानेर के अंदर शायद 4 जगहों पर यह आयोजन चल रहा है। कर्ण सिंह स्टेडियम में, पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में, धरणीधर मैदान में और भीनासर के अंदर और सभी जगह पर रावण अपने पूरी जय श्री राम का नारा गूंजे। जय श्री राम, 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 मरेगा या भीग के मरेगा या गिर के मरेगा, पाप का अंत होगा और जरूर होगा। जब जब इस धरा पर अधर्म बढ़ेगा, जब जब इस धरा पर पाप का भार बढ़ेगा, तब तब स्वयं भगवान अवतरित होंगे। वे किसी न किसी रूप में आएंगे। हम जैसे नर जो खास तौर से उन तमाम ताकतों को, शक्तियों को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। अभी भी लंका जल रही है, क्या बात है। कभी कभी तक रावण नहीं जलना शुरू हुआ, कभी तक पूरा परिवार जला नहीं है, क्योंकि लंका भी बाकी है ज्योति जी। तो पहले लंका पूर्ण रूप से जलेगी और उसके बाद उसका ये परिवार सुलगेंगे। बिल्कुल, बहुत सही शब्द का प्रयोग है। राधेश्याम सिंगल जी अध्यक्ष महोदय, हंसराज दादा साहब जो उपाध्यक्ष हैं, सुभाष चंद्र बोला जी संस्थापक और महासचिव, उत्तर संयोजक है हेमंत गौरवानी जी और कोषाध्यक्ष है गिरीश चंद्र खत्री जी। हो जाना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी राम भक्त हैं, अब देखना यहाँ पर ये हो कि यहाँ पर ये जनता रावण की भक्त है या राम की भक्त है। जो राम भक्त है वो एक भी चुप नहीं रहेगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने राम जी को भी अपनी आस्था और भक्ति को दिखाया। लीजिए, यह पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और अब काल का प्रतीक रावण, जय श्री राम। तब तक ये रावण का पुतला दहन हो जाए, तब तक आपके श्रीमुख से निकले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय
आकर्षक नजारा है। हम अपनी आंखों के सामने बुराई के प्रतीक रावण को जलता हुआ देख रहे हैं। हमारे भीतर भी बुराई के प्रतीक रावण का जरा भी अंश है। उसे जलाने की कोशिश करें, उसे मिटाने की कोशिश करें। पर्व और त्योहार हमें शिक्षा देकर जाते हैं। सत्य की विजय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःख भाग् भवेत्। ये सबके सुख की कामना करने का ही तो दर्शन है जो भारतीय दर्शन है। जिस वांग्मय में सभी के सुख की कामना करते हैं। हम सभी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। आप सबके साथ विजयदशमी की आप सभी को बधाइयां। और आज से ठीक 20 दिन बाद जब दीपावली होगी, हम सबके घरों में दिए जलेंगे, सबके घरों में खुशहाली हो, सबके घरों में समृद्धि हो, सबके घरों में संपन्नता हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ तमाम बीकानेर के लोगों को राम लक्ष्मण जय श्री राम। बस आप लोगों के मुख से राम राम निकलता रहे, क्योंकि जिनके राम निकल गए उनके मुख से राम नहीं निकलेगा। जिनके भीतर राम है उन्हीं के मुख से राम निकलेगा। जल रहा है रावण, बुराई का अंत हो रहा है और सच्चाई की जीत हो रही है। तालियों से स्वागत कीजिए उस संदेश का जो कहता है, जो धर्म के साथ चलता है विजय उसी की होती है। जय श्री राम। आज रावण का अंत हुआ, पर असली विजय तब होगी जब हम अपने भीतर की बुराइयों को करेंगे, शमन करेंगे। तभी सच्चे मायनों में यह विजयदशमी का पर्व जो है वो संपन्न हो पाएगा। आपके जीवन में समृद्धि, खुशहाली और संपन्नता हो। तू ही सवारे इस जग के सारे काम। भगवती प्रसाद जी क्या है? बढ़िया। अभी बाहर निकलते हुए ध्यान रखें कि आपके साथ में माताएं हैं, बहनें हैं, तो पूरा अनुशासन रखते हुए ही आपको बाहर निकलना है। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई जल्दी नहीं है। आराम से घर ही पहुंचे, घर कहीं नहीं जा रहा है, जहाँ है वहीं रहेगा। थोड़ा हो सकता है आपको जाने में लेट हो जाए, अलग बात है, पर ये जनता हमारी है, हमारा परिवार है, हमारे अपने लोग हैं, तो उन्हें असुविधा ना हो। नारी तो नारायणी का जो हम नारा देते हैं उसको हम आत्मसात भी करें और किसी की असुविधा का कारण ना बने। और जल्दी होने भी नहीं चाहिए, अभी तो रावण भी वेट ही कर रहा है आपका, तो आप आराम से निकल सकते हैं। ज्योति जी ऐसा नहीं लग रहा आज जनता को थोड़ी ज्यादा जल्दी है, पूरा रावण दहन देखना ही नहीं चाह रहे। अभी तक पूरा पुतला खड़ा हुआ है, कुछ पार्ट इसके कुछ मुझे तो जैसे वो ऑर्गन्स निकालते हैं ना, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया, ऐसा कुछ निकला है। अभी तो अभी पूरा शरीर खड़ा है, पर काफी ज्यादा जल्दी। क्या करूं, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, इसलिए हमारी टर्मिनोलॉजी आ जाती है, कॉलेज टॉपिक जिसे हम कहते हैं। मुझे और ये दूर दूर करके डर होता है रावण भी, जो लोग भूखे हुए हैं वो सुना सकते हैं। और जयकारा लगाना ना भूलें जय श्री राम का, क्योंकि जयकारे के साथ ही ये दहन संपूर्ण होगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा। तो जय श्री राम। देखिए जल्दी से बच्चों की आवाज सुनाई देती जय श्री राम की। शायद बाकी जनता थोड़ा उम्र का प्रभाव होगा उन पर, वो नहीं बोल पा रहे, पर बच्चे बोल रहे हैं।
तू भी बिगाड़े तो भी सवारे, बिल्कुल आपके सारे काम और बुद्ध के सारे काम भी बिगाड़ने और संवारने वाले भगवान राम ही है। हालांकि बिगाड़ने वाले तो भगवान राम नहीं है, बिगाड़ते और हमारे कर्मों से ही है उन्हें, पर संवारने वाले भगवान राम है और वो हमारे भीतर ही छुपे हैं। बस जरूरत है उन्हें उजागर करने की, उन्हें बाहर लाने की, उन्हें समझने की, उनके अस्तित्व को पहचानने की। राम कोई दूसरा नहीं है, हमारे भीतर अंदर आत्मा जो हमारी जुड़ी है। बहुत ही सुंदर एक बार फिर से श्री राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित ये दशहरा उत्सव, जहां पर पधारे सभी बीकानेर के प्यारे लोग, प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और अनुराग का ये बेहद खूबसूरत ये सामंजस्य, और अब ये भी समय दूर हो गया है। मैंने कहा ना, तो गिर के मरेगा, तो भीग के मरेगा, तो जल के मरेगा, मरना तय है। पटक पटक के मारा, ये मीडिया वाले ने नहीं देखे। रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को पटक पटक के मारा। बिल्कुल, इस बार राम लक्ष्मण